हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा एक मुद्दा ना होकर एक युवाओं का एक मंच बन चुका है, जिसमें युवा रोज रोज आकर अपना ट्वीट करते हैं, लेकिन सरकार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करनी। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, जबकि युवाओं का यहाँ जो रोजगार है उनका वो दांव पर लगा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जैसा कि आप जानते हैं, काफी दिनों से सोशल मीडिया में और अपना ट्विटर पर, सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, जहां जहां पर भी हो, पहले सांसदों को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया और उसके बाद फिर एमएलए को ज्ञापन दिया गया। आप किसी के पास भी जाइए, वो अपना आप उनको एक लेटर दीजिए, वो उस लेटर का जो है उसकी एक प्लेन कॉपी बनाएंगे और अपनी जेब में उसको रख लेंगे। और ऐसा ये मुद्दा काफी दिनों से चला आ रहा है। और कोई भी जो हमारे राज्य नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम हो, या तो ये कहिए कि मुद्दा वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, और यदि पहुंच भी पाया तो उस मुद्दे को कोई भी आदमी सुनना ही नहीं चाहता। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब इलेक्शन पास में होता है तो कोई भी नेता जो है वो अपने वादों को पूरा करने के लिए आश्वस्त पूरा जोर डालता है उस बात पर कि हम इस बात को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। केवल चुनावी वादों में ये बात दबकर रह जाती है और बार बार ये युवाएं अपने अपने मंच से, अपने अपने तरीके से उस बात को उठाते हैं। काफी युवाओं ने अपने तरीके से बात को अलग अलग कहने, चिट्ठी भी लिखी और हर तरीके से युवाओं ने इस बात को उठाया। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती पहले तो लगभग 2.5 साल का समय रहा और 2.5 साल तक एक मानसिक प्रताड़ना 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ी। अब हम आपको बताते हैं मुद्दा क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती का। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा यह है कि पहले 1,37,000 पदों को माननीय न्यायालय ने लगातार क्रमागत 2 कॉन्सिक्यूटिव भर्ती में भरने का टाइम वो दिया। मतलब 2 भर्तियों में ये आपको भरना है। अब सरकार से तो उन्होंने कह दिया कि आपको भरना है, लेकिन सरकार ने क्या करा, उस पर 2 भर्तियां निकाली। पहली भर्ती निकाली 68,500 की और दूसरी भर्ती निकाली 69,000 शिक्षक भर्ती की। जब सरकार ने 68,500 वाली भर्ती निकाली थी तो उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं थे, उसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र थे। अब जब वो मेरिट लगी तो उसमें कुछ पद जो है वो शेष बच गए। कायदा ये था कि अभ्यर्थी या तो सरकार उन्हें तभी भर देती। अब क्योंकि सरकार ने लिस्ट लगा दी तो लिस्ट लगने के बाद सरकार ने वो पद नहीं भरे, वो पद रह गए खाली। सरकार ने उन अभ्यर्थियों से मना कर दिया, अब हम इसमें से और अभ्यर्थी नहीं लेंगे जो हमारा कट ऑफ था। हम ये इसी कट ऑफ पर हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें प्रदेश में शिक्षकों को योग्य शिक्षक चाहिए हमें। अब जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली तो 60-65 कट ऑफ रखा गया। और जब 60-65 कट ऑफ रखा तो उसमें 60-65 कट ऑफ में 1,46,060 बच्चे पास हुए, जबकि सरकार के पास पद थे 69,000। कायदा यह था कि सरकार को पिछले जो पद बचे हुए थे 22,000, वो युवाओं का रोजगार देखते हुए इस भर्ती में जोड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन पदों को नहीं जोड़ा। अब बात यहां पर अटकती है कि 2.5 साल तक कट ऑफ कितने पर लगे। तो जो पुराने अभ्यर्थी थे, जो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, वो सरकार के वो न्यायालय के शरण में गए और वो 40-45 कट ऑफ की वहां पर मांग करने लगे। लेकिन माननीय न्यायालय ने भी यही कहा कि योग्य अभ्यर्थी होने चाहिए, सरकार नियोक्ता है और सरकार को अधिकार है कि सरकार क्या मानक रखे। यहां पर न्यायालय में भी सरकार की जीत हुई। और जब न्यायालय में सरकार की जीत हुई तो छात्रों में, उन पुराने छात्रों में बड़ी निराशा हुई। लेकिन जो नए छात्र थे जो 60% कट ऑफ करके आए, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि सरकार योग्यता का साथ देगी। लेकिन इस बार भी उन छात्रों के साथ धोखा हुआ और छात्रों को मेरिट में शामिल नहीं किया गया। अब छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी, क्योंकि ये सभी को पता है कि सरकार को चुनकर कौन लेकर आया, सरकार को सबसे ज्यादा वोटिंग किन लोगों ने करी, या कौन लोग थे सरकार को लाने के पीछे। अब जो वो भी अभ्यर्थी सब यहां पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सरकार इन भर्तियों को जोड़े। अब पिछले लगभग 1 साल से जब से लिस्ट लगी है, माननीय न्यायालय में, अब आपको पता होगा 6 जनवरी 2018 को पेपर हुआ था। 6 जनवरी 2021 आ गई, 19, 20, 21, लगभग 3 साल का समय हो गया। और 3 साल में वो 22,000 पद अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार ने उन पदों को जोड़ा नहीं। अब यहां पर सरकार, देखिए, माननीय नितिन गडकरी हैं, भाजपा में ही मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय संभालते हैं, लगातार डेली 30,000 किलोमीटर की सड़क वो बनाते हैं। तो क्या ऐसा कोई और मंत्री नहीं हो सकता जो छात्रों के रोजगार के बारे में सोच सके?
इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुद्दा क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि प्रदेश में करीब 2,40,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और शिक्षक योग्य होते हुए भी बार बार आपको पत्र लिख रहे हैं, आपको आप जितने भी भाजपा के सांसद हैं सबको एक टीम बनाकर एक उनको हर माध्यम से उनसे कहा गया, हर मंच पर देखिए जिस प्रदेश का युवा नेताओं के आगे हाथ जोड़े और योग्य शिक्षक होते हुए भी मतलब उसके अंदर वो योग्यता है कि वो उसमें भर्ती हो जाए। देखिए रोजगार यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये थी जब सरकार किसी को जब सरकार को कोई बनाता है तो सरकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। जब आपके हाथ में कुछ अधिकार भी आते हैं, उन अधिकारों का उपयोग करके आपको ये सुनना चाहिए कि जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रदेश में शिक्षित व्यक्ति, देखिए इंपोर्टेंट बात ये थी, एक ऐसी शिक्षक भर्ती आपको सुनकर भी हंसी आएगी कि ये एक ऐसी भर्ती थी जिसमें 100 गुणांक होता है। आपको सबको पता है 100% नंबर होते हैं, लेकिन ये पहली भर्ती थी जहां 100 में से 102, 103, 104, 105 नंबर दिए गए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 100 में से 104, 105 नंबर दिए जा रहे हैं, जबकि पेपर 100 नंबर का और मेरिट लग रही है 104, 105 पर। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसमें जो कुछ अभ्यर्थियों को 25 नंबर जो शिक्षा मित्र थे उनको दिए, हालांकि वो उनका अनुभव था, लेकिन वहां पर यह ध्यान रखना था कि वो 100 के ऊपर ना चले जाएं। इधर क्या हुआ, कुछ प्रश्न पेपर में गलत दिए गए। अब जब कुछ प्रश्न पेपर में गलत दिए गए तो सरकार ने बजाय उन प्रश्नों के सही उत्तर देने के या उन प्रश्नों को काटने के, कुछ भी करती सरकार ने सभी को 3 नंबर कॉमन दे दिए। जब सरकार ने सभी को 3 नंबर कॉमन दिए, एक विडंबना और रही शिक्षक भर्ती की। इसमें क्या हुआ कि पिछले 15 साल पहले कोई किसी व्यक्ति ने, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करी और जो वर्तमान में है सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, तो उनके दोनों के नंबर को समान मेरिट में जोड़ा गया। अब आप बताइए कितना बड़ा ग्रेडिंग प्रणाली में अंतर है। सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में कितने जमीन आसमान का अंतर है। मतलब ऊपर से 15 साल पुराने बच्चे के नंबर 10, 12 और ग्रेजुएशन के, और वर्तमान में सन 2020 में यदि किसी 2015 के बाद भी यदि किसी ने करी हो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड, उसके नंबरों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और सरकार ने दोनों अभ्यर्थियों को समान मानते हुए उनको एकेडमिक जोड़ा। और जब सरकार ने 3 नंबर कॉमन दिए तो जिनका एकेडमिक अच्छा था वो तो नंबर ले आए, अब जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं था वो नीचे रह गए। अब वो अभ्यर्थी 110 नंबर लाकर भी अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जो सरकार के केवल 97 नंबर लेकर आए थे, उनका एकेडमिक अच्छा था, वो नंबर ले आए। तो कितनी बुरी बात है कि सरकार ने 150 नंबर की परीक्षा ली, उसमें से जो नंबर कम लेकर आया उसका तो सिलेक्शन हो गया, और जो नंबर ज्यादा नंबर लेकर आया वो परीक्षा से, नियुक्ति से वंचित रह गया। तो ये बात हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको समझनी चाहिए, और जो हमारे यहाँ के रोजगार हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो आपसे किसी तरह की भीख या किसी तरह की वो डिमांड नहीं कर रहे कि आप हमें ये दीजिए, वो डिजर्व करते हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं। वरना समय आता है, आज आपका समय है, कल को कोई दूसरी पार्टी आएगी, उनका समय होगा। और समय देखिए, कोई भी पार्टी आती है वो लगातार भर्तियां निकालती हैं। वर्तमान में जो सरकार है उससे हमारी यही मांग है कि वो भर्ती जो उन्होंने निकाली है, कम से कम जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वहां पर सेलेक्ट करें। और एक यहाँ पर कोविड-19 के समय सरकार को कोई परीक्षा नहीं करानी, परीक्षा हुई है, आपके पास पद बचे हुए हैं, माननीय न्यायालय का आदेश है, आपको केवल न्यायालय के आदेश का पालन करना है, कोई विशेष काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। और जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहता हूं कि आप मेरे पास जो ट्वीट करते हैं वो इस तरीके से ट्वीट ना किया करिए कि आप कोई डिमांड कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है और ये आपको मिलना चाहिए। आगे भी यदि कोई इस तरह की हमारे द्वारा, अभिमान एकेडमी के द्वारा यदि आपके लिए कोई आवाज हमें उठानी पड़ी तो हम अवश्य उठाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।